आज चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जयंती माता खाड़ी कनेरी तहसील पुनासा जिला खंडवा पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री। हरदा में नाराज किसानों ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। दरअसल ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के लिए 27 मार्च को नहर में पानी सिंचाई के लिए छोड़ा गया था, परंतु अब तक किसानों को पानी नहीं मिला, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। गुजरात पटाखा फैक्ट्री से 2 और शव हंडिया आए। प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। गुजरात में बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना में 2 और शवों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें हंडिया लाया गया। खबर हरदा से। कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर जन अभियान परिषद द्वारा हरदा शहर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लाला लाजपत राय वार्ड स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, पानी की एक बूंद बचाएं विषय पर विस्तार से समझाया गया। दूर दराज के गांव तो छोड़िए साहब जी, हरदा में भी पानी को तरस रहे हैं लोग। सामान्य गांव तो छोड़िए, आदिवासी इलाकों में भी मूंग फसल सिंचाई जारी। 5 अप्रैल 2025 महान सम्राट अशोक जन्माष्टमी समारोह का आयोजन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गौतम बुद्ध विहार पटना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील पाठ के साथ भदंत प्रज्ञादीप महाथेरो ने किया। आज चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जयंती माता खाड़ी कनेरी तहसील पुनासा जिला खंडवा पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री माननीय कमलजी पटेल ने देवी जननी परम्बा महिषासुर मर्दिनी भगवती जयंती माता मंदिर सिद्धपीठ कनेरी धाम में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री 108 स्वामी ब्रजेश पुरी जी महाराज शिवम कुटी बाबर का सभी साधु संतों का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि के अवसर पर जयंती माता जन कल्याण समिति कनेरी धाम और क्षेत्रवासियों द्वारा शत चंडी महायज्ञ एवं संगीतमयी देवी भागवत कथा का श्रवण कर कथा वाचक कृपा शंकर जी सारस्वत जी खेड़ी नीमा का सम्मान कर व्यासपीठ का पूजन किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। जयंती माता जन कल्याण समिति कनेरी धाम समिति के सदस्यों द्वारा पूर्व मंत्री माननीय कमलजी पटेल व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जी वर्मा का साफा बांधकर सम्मान किया। छोटू जी सारण ग्राम झाड़पा द्वारा पूर्व मंत्री माननीय कमलजी पटेल का तुलादान किया व भंडारा प्रसादी कराई गई, जिसमें हजारों भक्तों ने माता जी के भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण की। हरदा में नाराज किसानों ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। दरअसल ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के लिए 27 मार्च को नहर में पानी सिंचाई के लिए छोड़ा गया था, परंतु अब तक किसानों को पानी नहीं मिला, जिसे लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व में किसानों द्वारा इन्हीं समस्याओं को लेकर हाईवे जाम भी किया गया था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिप्टी मैनेजर वेद प्रकाश यादव द्वारा हंडिया थाने में किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें 18 नामजद एवं 40 से 50 अन्य लोगों के विरुद्ध प्रखंड दर्ज किया गया था। इन समस्याओं से नाराज किसानों ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर पहुंचे हरदा SDM कुमार शानू देवड़िया ने किसानों से बातचीत की। किसानों का कहना है उनकी समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई, उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। अगर जल्दी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। हरदा SDM कुमार शानू देवड़िया ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं हल की जाएंगी, साथ ही NHAI द्वारा की गई FIR की जाँच की जाएगी। किस मांग को लेकर पहुंचे थे? मेरा नाम शिव कुमार पटेल, अब गाँव खुर्द। हम आज जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर 18 किसान भाइयों के ऊपर प्रशासन ने FIR दर्ज की है झूठी, या तो हम उसके खिलाफ और हमारे नहर का पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, न ही बिजली मिल पा रही है। इस विषय को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सभी वर्ग के किसान मिलकर और इकट्ठे होकर हम आज SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपका आरोप है कि कोई नेताओं के दबाव में FIR हुई? नहीं, ये हम नहीं, किसी नेता के उसमें नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बीच में कोई नेतागिरी है या कर रहा है या कुछ भी, अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि हम नेता के कहने में बहकावे में आके आंदोलन कर रहे थे, हम उसके लिए पूरी तरह से उनको आश्वासन दिया हमने कि हम किसी नेता के उसमें नहीं। आप अगर बोलोगे तो किसी भी नेता के साथ उसको आपके सामने हटा सकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं। करने का कारण क्या था? हमारे ऊपर FIR इसलिए की गई कि उनका ये कहना है कि आपने NH पे चक्का जाम किया, जबकि वहाँ हमारी अत्यधिक किसानों की भीड़ ज़्यादा हो गई थी, उस कारण से चक्का जाम हुआ है थोड़ी देर के लिए, जिसको हमने पूर्ण सहयोग करके उसे हटाया भी है और सहयोग भी करा प्रशासन का। ऐसा चक्के जाम सिर्फ हमारे भीड़ के कारण नहीं होता, कई बार अपन लोग देखते हैं कि कई बार सैकड़ों किलोमीटर के चक्के जाम हो जाते हैं कुछ दिन पहले किसी भी कारण से कोई। तो ये विषय जो था वो
उसको लेके नहीं था, लेकिन उनको प्रशासन को ठीक है लगा कि भाई चक्का जाम किया गया है किसी नेता के कहने से, तो वो गलत है। वो धारणा अगर किसी ने बनाई है तो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, उसको मतलब वापस किया जाए। ये कुछ किसानों ने कल चक्का जाम किया था नेशनल हाईवे, तो उसके संबंध में धनिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी को निरस्त कराने के लिए और मूंग के पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। सर क्या की कार्रवाई की जाएगी? इसकी जांच की जाएगी मामले की, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। गुजरात पटाखा फैक्ट्री से 2 और शव हंडिया आए, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। गुजरात में बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना में 2 और शवों की शिनाख्त होने के बाद उन्हें हंडिया लाया गया। जानकारी के अनुसार गुजरात के बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में विगत दिनों हुई दुर्घटना में 2 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। डॉक्टरों ने दोनों शवों का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में शवों की पहचान महिला लक्ष्मी, पति अनिल नायक उम्र 50 वर्ष और संजय पिता संतोष उम्र 12 वर्ष दोनों ही हंडिया निवासी के रूप में हुई है। दोनों के शवों को गुजरात से हंडिया लाकर परिजनों के सुपुर्द कर अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। खबर हरदा से। कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर जन अभियान परिषद द्वारा हरदा शहर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लाला लाजपत राय वार्ड स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, पानी की एक बूंद बचाएं विषय पर विस्तार से समझाया गया और महिलाओं से जल संरक्षण और संवर्धन के संबंध में अपील की गई। इस दौरान वार्ड पार्षद श्रीमती बिंदु गुर्जर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की परामर्शदाता श्रीमती जया साकल्ले और नवांकुर संस्था से प्रहलाद नागवे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने रैली आयोजित कर अंत में जल संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली। दूर दराज के गांव तो छोड़िए साहब जी, हरदा में भी पानी को तरस रहे हैं लोग। सामान्य गांव तो छोड़िए, आदिवासी इलाकों में भी मूंग फसल सिंचाई जारी। हरदा की जीवन रेखा अजनाल नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी है। अजनाल नदी के किनारे अंधाधुंध मूंग फसल सिंचाई से नदी खुद प्यासी है। अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया बिरजा खेड़ी पंप हाउस में पानी नहीं है। इमलीपुरा, कुल्हरदा, मानपुरा, जतरा पड़ाव सहित दीगर मोहल्लों में जल संकट। अप्रैल महीने में भी हरदा नगर जल संकट की चपेट में। वर्षों से बिरजाखेड़ी पंप हाउस से पानी पीने को मजबूर। नगर पालिका प्रशासन ने गर्मी के पहले अजनाल नदी के जल संरक्षण के लिए कोई भी पहल नहीं की। लचर प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इस मौसम में पानी के पड़ सकते हैं लाले। आज भी नगर पालिका प्रशासन हरदा नहीं चेता, बल्कि दूषित पानी हो रहा है सप्लाई। इमलीपुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के तत्कालीन सांसद असलम शेर खान की सांसद निधि से डाली गई पाइपलाइन जगह जगह से खराब हो गई। इमलीपुरा में वर्षों से मोहल्ला के लोग नर्मदा जल की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इमलीपुरा की महिलाओं ने तय किया है कि सोमवार तक यदि पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो मंगलवार को जिला पंचायत में जनसुनवाई में खाली मटकों के साथ प्रदर्शन करेंगे। 5 अप्रैल 2025 महान सम्राट अशोक जन्माष्टमी समारोह का आयोजन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा गौतम बुद्ध विहार पटना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील पाठ के साथ भदंत प्रज्ञादीप महाथेरो ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन श्री चंद्रबोधि पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट अशोक के मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। विशिष्ट अतिथि शंकर राव ढेगरे ने कहा कि विश्व में फैल रहे कटुता एवं विद्रोह की भावना का समूल विनाश बुद्ध के रास्ते से ही हो सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के उपाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह बौद्ध ने कहा कि धर्म एवं धर्म दोनों अलग अलग हैं। धर्म से धर्म को शासित नहीं किया जा सकता, धर्म को शासित करने के लिए धर्म को अपनाना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत जगदेव पथ, जक्कनपुर एवं बोरिंग रोड से महान सम्राट अशोक शोभा यात्रा गौतम बुद्ध विहार पहुंचने पर स्वागत के साथ प्रारंभ हुई। कार्यक्रम में अरविंद कुमार तिवारी, प्राचार्य शाक्य मुनि, कॉलेज बोध गया, बीडी सुजात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रज किशोर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष समता सैनिक दल ब्रज किशोर सिंह कुशवाहा, सुरेश गौतम, दागी सुभाष कुमार, विनोद सिंह कुशवाहा, डीएनसी सिंह आजाद, गोपाल सिंह, अशोक कुमार मौर्य, कामेश्वर कुमार, अरुण कुमार, राजकुमार अम्बेडकर आदि ने संबोधित किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष बुद्ध सेवक प्रसाद ने किया।